गांव के किनारे बसे उस छोटे से खेत में उस रात अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थी। आज की रात कुछ ठीक नहीं है, उसने खुद से बुदबुदाया। रामलाल की पत्नी सीता अंदर चूल्हे के पास बैठी थी। उसने आवाज लगाई, क्या हुआ जी? अंदर आ जाइए, बारिश शुरू होने वाली है। रामलाल धीरे धीरे अंदर आया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई आने वाला हो। सीता ने पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सीता, तुम्हें याद है ना, आज वही रात है। सीता का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा मत कहिए, वो सब खत्म हो चुका है। रामलाल ने सिर हिलाया। नहीं, वो कभी खत्म नहीं हुआ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था और आज वो वापस आएगी। इतना कहते ही बाहर तेज बिजली कड़की और अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों डर के मारे सिहर उठे। सीता ने रामलाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। इतनी रात को कौन हो सकता है? रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। इस बार दस्तक और भी तेज थी। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक धीमी, डरावनी और जानी पहचानी आवाज आई। दरवाजा खोलो रामलाल, मैं वापस आ गई हूं। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आवाज वह कभी भूल नहीं सकता था। सीता कांपते हुए बोली, ये तो गीता की आवाज है। गीता, रामलाल की पहली पत्नी, जो 2 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। रामलाल ने डरते हुए दरवाजे की दरार से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। बारिश शुरू हो चुकी थी और हवा के साथ मिट्टी की गंध फैल रही थी। फिर अचानक बिजली चमकी और उसी एक पल के उजाले में रामलाल ने उसे देखा। सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले हुए, चेहरा खून से सना हुआ और आंखें बिल्कुल काली। रामलाल पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह हकलाते हुए बोला। दरवाजा मत खोलिए, हाँ, भगवान के लिए दरवाजा मत खोलिए। लेकिन बाहर से आवाज फिर आई। रामलाल, तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें लेने आई हूं। रामलाल के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके मन में 2 साल पुरानी वो भयानक रात ताजा हो गई। 2 साल पहले गीता और रामलाल के बीच अक्सर झगड़े होते थे। गीता को शक था कि रामलाल का किसी और औरत से संबंध है। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में रामलाल ने गीता को धक्का दे दिया। गीता का सिर पत्थर से टकराया और वो वहीं गिर गई। रामलाल घबरा गया। उसे समझ नहीं आया क्या करे। डर के मारे उसने गीता की लाश को खेत के पीछे पुराने कुएं में फेंक दिया और सबको बता दिया कि गीता घर छोड़कर चली गई है। उस दिन के बाद से रामलाल कभी उस कुएं के पास नहीं गया। वर्तमान में बाहर खड़ी वो परछाई अब जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। दरवाजा खोलो रामलाल, मुझे अंदर आने दो। रामलाल ने अपने कान बंद कर लिए। ये सच नहीं है, ये सब मेरा वहम है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज। रामलाल ने कांपते हुए बाहर कदम रखा। कोई है? उसने डरते हुए पूछा। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई।
मैं यहीं हूं। रामलाल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। गीता उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुमने सोचा मैं मर गई। रामलाल घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो गीता, मुझसे गलती हो गई। गलती? तुमने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया और कहते हो गलती। सीता यह सब देखकर बेहोश हो गई। गीता धीरे धीरे रामलाल के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई। अब तुम्हारी बारी है। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। बिजली लगातार चमक रही थी। रामलाल उठकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। कहां भागोगे? रामलाल चीखने लगा। बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन उस तूफानी रात में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। गीता उसे खींचते हुए घर के बाहर ले जाने लगी, उसी पुराने कुएं की तरफ जिसमें उसने उसे फेंका था। मुझे छोड़ दो, मैं सब सच बता दूंगा, पुलिस को, गांव वालों को। गीता रुक गई। उसने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर उसने रामलाल को जोर से कुएं की तरफ धक्का दिया। रामलाल कुएं के किनारे लड़खड़ाया और अंदर झांकने लगा। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई और भी है। कई सारे हाथ जो उसे नीचे खींचने के लिए ऊपर आ रहे थे। रामलाल डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन गीता ने उसे पकड़ रखा था। चलो, तुम्हें वहीं ले चलती हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। और फिर एक जोरदार बिजली कड़की और रामलाल की चीख रात के अंधेरे में गूंज उठी। कुएं के किनारे खड़ा रामलाल कांप रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी तूफान में डूबने वाला हो। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ कुएं के अंदर का अंधेरा और भी भयानक दिखाई देने लगता। गीता उसकी बांह पकड़े खड़ी थी। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। अब भाग क्यों नहीं रहे रामलाल? गीता की आवाज में खतरनाक ठंडक थी। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूं, मुझसे गुस्से में गलती हो गई। गीता जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे खेत में गूंज उठी, जैसे कई औरतें एक साथ हंस रही हों। गलती? उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। तुम्हारे लिए वो गलती थी, लेकिन मेरे लिए वो मौत थी। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ों की डालियां टूटकर जमीन पर गिरने लगी। दूर कहीं कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। रामलाल ने डरते हुए कुएं के अंदर देखा और इस बार जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां कई चेहरे थे, सड़े हुए, खून से लथपथ, और उनकी आंखें रामलाल को घूर रही थीं। ये कौन है? गीता ने धीरे से कहा, ये सब मेरे जैसे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन्हें मार कर यहां फेंक दिया गया। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें। झूठ! गीता चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसमान तक कांप उठा। तुम अकेले नहीं थे रामलाल। इस गांव में कई लोग हैं जो अपने पाप छिपाने के लिए इस कुएं का इस्तेमाल करते रहे हैं। अचानक कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर आने लगे, लंबे, सड़े हुए और खून से भरे हुए। वे सब रामलाल की ओर बढ़ रहे थे। रामलाल घुटनों के बल गिर गया। मुझे बचाओ, मैं सब सच बता दूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। गीता उसके करीब झुकी और बोली, अब तुम्हारे सच की कोई कीमत नहीं है। इतना कहते ही उसने रामलाल को जोर से कुएं की तरफ धक्का दिया। रामलाल का संतुलन बिगड़ गया।
और वो सीधे कुएं के अंदर गिर पड़ा। नहीं! उसकी चीख अंधेरे में गूंजती रह गई। लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा, वो जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उसे लगा जैसे कई हाथ उसे पकड़ रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, उसके शरीर को नोच रहे हैं। मुझे छोड़ दो! वह चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई और कुएं के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बारिश थम चुकी थी। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन पहले जितनी तेज नहीं। सीता, जो घर के अंदर बेहोश पड़ी थी, धीरे धीरे होश में आई। उसने इधर उधर देखा। घर का दरवाजा खुला था और बाहर सन्नाटा था। रामलाल, उसने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वह कांपते हुए बाहर निकली। उसके कदम खुद ब खुद कुएं की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां बुला रही हो। कुएं के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका। अंधेरा, गहरा अंधेरा। लेकिन अचानक उसे लगा जैसे अंदर से कोई उसे देख रहा है। वह डर के मारे पीछे हट गई। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, सीता। सीता का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। रामलाल उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम? सीता कांपते हुए बोली। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, मैं वापस आ गया। सीता पीछे हटने लगी। नहीं, तुम रामलाल नहीं हो। रामलाल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम सही कह रही हो, मैं अब वो रामलाल नहीं हूं। अचानक उसके पीछे कई और परछाइयां दिखाई देने लगी। गीता और वो सारे चेहरे जो कुएं में थे, अब सब बाहर आ चुके थे। सीता डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। तुम लोगों को क्या चाहिए? वह रोते हुए बोली। गीता आगे बढ़ी। अब उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। हमें न्याय चाहिए था और वो मिल चुका है। सीता ने हाथ जोड़ दिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। गीता ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, तुम निर्दोष हो, लेकिन अब तुम इस सच के साथ नहीं जी पाओगी। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। कौन सा सच? गीता धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई। इस गांव का हर कुआं, हर खेत खून से सना हुआ है। अचानक हवा फिर से तेज हो गई। सीता की आंखें डर से फैल गईं और फिर वह जोर से चीखी। अगली सुबह गांव वाले जब उस खेत के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कुएं के पास सीता की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मरते समय कुछ बहुत भयानक देखा हो। लेकिन रामलाल का कहीं कोई पता नहीं था। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। जांच शुरू हुई, लेकिन कुएं के अंदर कुछ भी नहीं मिला। ना रामलाल, ना कोई और, जैसे वो सब कभी थे ही नहीं। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही लोगों को कुएं के पास से आवाजें आने लगीं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के मदद के लिए चीखने की। गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक औरत को देखा है, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, जो कुएं के पास खड़ी रहती है और जो भी उसके करीब जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक काली डरावनी रात, आसमान में फिर से बिजली चमक रही थी। एक राहगीर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी थी और उसने कुएं के पास जाकर पानी निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने बाल्टी नीचे डाली, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह घबरा गया। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, हम वापस आ गए हैं। और फिर उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी।
इस तरह वो कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक डरावनी शुरुआत बन गई, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती और जब वो वापस आती हैं तो सिर्फ बदला लेने के लिए।